हेलो गाइस, स्वागत है आपके एसएससी पाथ में। आज हम देखेंगे जीएस सेक्शन के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एसएससी एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। और ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। और इन सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 65 वाला क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है हमारा, क्या है? रंगास्वामी कप, ब्रिटेन कप, सुल्तान ऑफ जौहर कप, हिम गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और आगा खान कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। कौन? रंगास्वामी कप, ब्रिटेन कप, सुल्तान ऑफ जौहर कप, हिम गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और आगा खान कप किससे? हॉकी से। 66 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो किसका है? बिहार का। जनसंख्या घनत्व कहाँ पे? बिहार का सबसे ज़्यादा है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। अगर हम बात करें जनसंख्या किस स्टेट का सबसे अधिक है, तो किसका है? यूपी का। सबसे ज़्यादा किसका जनसंख्या है? यूपी का। और जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का। और यूनियन टेरिटरी में जनसंख्या घनत्व दिल्ली का। नेक्स्ट है हमारा 67। चीनी यात्री हेनसांग तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा डैश के शासनकाल के दौरान आया था। तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? चीनी यात्री हेनसांग। 68। तराइन के प्रथम युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया था, इसमें किसने किसको पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 69। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में लड़ा गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। इसमें किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर। शेर खान ने चौसा और कन्नौज में डैश को हराया जिसके बाद वह ईरान भाग गया। शेर खान मतलब कि शेर शाह सूरी ने चौसा का युद्ध जो कि 1539 में और कन्नौज जो कि 17 मई 1540 में, उस में किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। किसको? हुमायूं को। किसने? शेर खान ने, मतलब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इसके बाद हुमायूं कहाँ भाग गया था? ईरान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 71। डैश का गोल गुंबद या फिर गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो बीजापुर जो कि कर्नाटक में है, तो बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। 72। डैश को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। तो कब? 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट हमारा 73। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल कहाँ के? तो बंगाल के। 74। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में। ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75। अगस्त 1858 में अगस्त 1858 में ब्रिटिश सांसद ने
एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया, ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया। इससे क्या कहा गया? इसे भारत सरकार अधिनियम, इसे भारत सरकार अधिनियम कहा गया। ठीक है, ये कब? तो 1858 में, अगस्त 1858 में क्या हुआ था? ब्रिटिश जो संसद है उसने एक अधिनियम पारित किया था जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, कंपनी का जो पावर था उसको खत्म कर दिया और जो ब्रिटिश सम्राट थे उनके हाथों में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर। भारत की मुख्य भूमि डैश अक्षांश के बीच स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। क्या भारत की मुख्य भूमि जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। ठीक है। 77। उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है। तो पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। किसको अलग करता है यह जल संधि? भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट है हमारा 78। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। जो गोदावरी है भारत की सबसे लंबी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। 79। सबसे बड़ा चिनाई बांध जो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। 80 नंबर। पृथ्वी के वायुमंडल की परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरण या विकिरण को अवशोषित करती है। तो उसको क्या कहते हैं? समताप मंडल। जो समताप मंडल है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी किरणों को या विकिरण को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके, अच्छा अभी और क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 81। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82। भारत के संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द को सम्मिलित किए गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को सम्मिलित किए गए थे 42वें संशोधन में जो कि 1976 में किया गया था। 83 है हमारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के देश में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भाग थ्री संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 भाग थ्री में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 क्या है? ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है। 84 है हमारा। डैश एक औपचारिक दस्तावेज है जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो याचिकाएं या फिर रिट्स जिसको कहते हैं रिट्स। रिट्स क्या या फिर याचिकाएं? रिट्स एक औपचारिक दस्तावेज जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए होता है जिसमें भारत के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85। किसे भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत के महान्यायवादी को
प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। 86, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के? तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।